आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल की मीटिंग के बाद, यानी कल के दिन यूएस में मीटिंग थी इन्फ्लेशन के ऊपर, यानी कि कहने का मतलब है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। करंट इन्फ्लेशन को देखते हुए किस तरह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, सो दैट जो इन्फ्लेशन है यूएस का वो कम आ सके। तो एक छोटा सा स्पीच बाहर निकल के आई थी एंड उस स्पीच के बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो वहाँ से मार्केट अच्छा खासा क्रैक हुआ। अगर नैस्डैक की बात करें 4% के आसपास करेक्ट हुआ है, ये आपको कैंडल बता रही है। यानी ऐसा क्या हुआ, अगर आप अभी तक इन चीज़ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्विकली हम समराइज़ कर देते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि जिस लेवल के आसपास अभी इन्फ्लेशन है उस लेवल से उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उनको अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, डेफिनेटली वो बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे और तब तक यानी उतनी तब तक बढ़ाएंगे जब तक डिज़ायर जो है वहाँ तक नहीं आ जाता है। उसके बाद डेफिनेटली कम करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ बिल्कुल सोच नहीं रहे कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। तो ये था मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा एंड जिसके वजह से मार्केट थोड़ा पैनिक पाए। वहाँ नैस्डैक 4% के आसपास टूटा और डाउ जोन 3% टूटा। तो यहाँ से इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है। तो इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ टाइम पहले से ही। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, बहुत अच्छी, ये तो ऑल्दो मार्केट पिछले साल से ही करेक्ट हो रहा है, लेकिन एक ये शार्प रैली आई थी, थोड़ी सी रैली आई थी एंड उसके बाद वापस से रिकवरी जो थी वो पूरा उसका गेन खत्म होते हुए नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ शॉर्ट रन में। ये समझने की कोशिश करेंगे कि नैस्डैक में क्या चल रहा है, देन उसके बाद इंडियन आईटी सेक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम अगर हम बात करें, मार्केट में फिर से आपको पेन देखने को मिलेगा। इस वीक में मंडे को ही आपको एक अच्छा कट देखने को मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, तो उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना होगा। शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सितंबर में जब ये अपना इंटरेस्ट रेट फाइनली बढ़ाएंगे, उन्होंने ऑल्दो ये नहीं बोला है कि कितना बढ़ाएंगे, 75 बीपीएस बढ़ाएंगे या फिर 100 या फिर 50, ये नहीं बोला है, लेकिन ये ज़रूर बोला है कि जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर करेंगे, तब तक करेंगे जब तक अंडर कंट्रोल नहीं आता इन्फ्लेशन। तो इसी चीज़ को समझने के लिए क्या करें हम, ये नैस्डैक का चार्ट आपके सामने लगा है और ट्रेंड लाइन की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमें ये बता रहा है कि जब भी ये डाउन ट्रेंड में है, यानी पिछले साल से हम जानते हैं ये है 2022 आपके सामने है, बिल्कुल डॉट आप समझ लीजिए, वहाँ से गिरते हुए नजर आ रहा है पूरा आईटी सेक्टर। बीच बीच में कुछ पुल बैक्स आए हैं, लेकिन पुल बैक्स में सिर्फ सेलिंग हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी अगर हम बात करें, इस बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ज़रूर किया था एंड कुछ क्लोजिंग भी दी डेली टाइम फ्रेम में, आपको दिख रही होगी कुछ ग्रीन कैंडल, यहाँ कुछ समय भी बिताया, लेकिन ये जो इवेंट था ये सामने था और इस सामने, तो इसलिए मार्केट कुछ पहले से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल रही थी। इतना आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर हम देखें कुछ दिनों से पहले मार्केट रेडी हो रहा है, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई कंफर्म हो गया तो इस कैंडल ने आपको कंफर्म कर दिया। तो तब तक तो इसके ऊपर टिकी हुई थी, अब वापस से ब्रेक हो गया, यानी हम कह सकते हैं हमें और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नैस्डैक के, देन इसके बाद, क्योंकि अगर हम ग्लोबली समझेंगे तब हम निफ्टी आईटी को भी समझ पाएंगे अच्छे से, यानी वहाँ आपको वीकनेस बनी हुई देखने को मिल ज़रूरी है। तो ऐसे में हम बात करें, ये वापस इन लेवल के आसपास आ सकता है। इन लेवल ये सपोर्ट दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग यही दिख रहा है कि इन लेवल के आसपास टेस्ट कर सकता है नैस्डैक 1116 के आसपास। तो इतना ये है कि साफ साफ आपको ये वीकनेस दिखेगी। प्लस इस वीक सितंबर में, यानी इस मंथ नेक्स्ट मंथ जब फाइनल न्यूज़ आ जाएगी, ऑल तो मैक्सिमम चीज़ें तब तक फैक्टर इन हो चुकी होंगी। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है तो हमें और पेन देखने को मिलेगा, बट तब तक मार्केट इसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा जब तक फाइनल न्यूज़ आती है कितना ये बढ़ाने वाले हैं। देन उसके बाद देखा देखी हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ बढ़ाए, तो इसलिए कुछ शॉर्ट टाइम में हमें और पेन देखने को भी मिल सकता है। इस चीज़ के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। यही नैस्डैक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप फिबोनाची के हिसाब से भी देखें, या इस लो से इस हाई को हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ से भी देखें तो आपको एक जो रैली थी ये ट्रेंड ब्रेक यहीं हो गया था। देन उसके बाद फाइनल फिबोनाची के हिसाब से देखें, फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, सेकंड सपोर्ट के आसपास ये जस्ट पहुंचने वाला है, यानी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 0.61 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, जो प्राइस एक्शन में बता रहा है कि ये एक पहला सपोर्ट आएगा। देन इसके बाद देखिए क्या वापस हम इन्हीं लेवल के आसपास आ रहे हैं या फिर यहाँ से घूमने वाला है, ये हमें टाइम बता देगा। कुल मिला के यहाँ आपको वीकनेस बनी हुई देखने को मिल रही है और एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है आखिरी ट्रेडिंग दिन में, यानी कि जितना भी गेन था वो एक कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया। ये हमें यहाँ पे बता रहा है ग्लोबल आईटी इंडेक्स की यहाँ वीकनेस बनी रह सकती है कुछ और समय। अब अगर हम बात करें निफ्टी आईटी, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं निफ्टी आईटी में, तो आपको मतलब है आईटी सेक्टर से या फिर उन शेयरों से जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड पिछले कुछ दिनों में जहाँ मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उससे पहले से ही अगर हम बात करें आईटी में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई सबसे पहले, तो वो आप देख लेते हैं।
निफ्टी आईटी का चार्ट लगा हुआ आपके सामने और वीकली के टाइम फ्रेम में, यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक रिप्रेजेंट कर रहा है। ये था 21 अच्छी रैली थी और ये था 22 में बिल्कुल टॉप बन गया था, ये आपके सामने है। एंड देन 22 से लेकर अभी तक अगस्त खत्म होने को आ चुका है बिल्कुल, और ये करेक्शन रिजॉल्व नहीं हुआ है। बीच में थोड़ा सा एक अपमूव आया ज़रूर है, आप देखेंगे जो बीच में नहीं आया था इतने लंबे टाइम यहाँ पे आया था, देन यहाँ पे फिर से वो इस न्यूज़ की वजह से फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आईटी स्टॉक्स में। तो इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें, ज़रा जूम कर लेते हैं इसको। अभी आप यहाँ पे देखें, अभी अपने टॉप से आईटी सेक्टर की पहले बात करें 27% के आसपास ये अभी भी डाउन है, इतना आपको देखने को साफ साफ दिख रहा है। अब अगर हम देखें, इसने फिबोनाची को बड़ा ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। इसको रिस्पेक्ट करने के लिए कैसे किया है इसको हम समझें यहाँ से। एक सेकेंड, ये जो प्रीवियस इसके लोज थे, आप देखेंगे इस चीज़ को बड़ा अच्छे से, ये है इसके लोज, यानी यहाँ पे इसने इतने वीक बिताएंगे, इतने वीक है, देख रहे हैं, एक चैनल बनाया एंड देन उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट के बाद किस तरह से रैली आई है, शानदार रैली जिसे आप कहेंगे वीकली के टाइम फ्रेम में। तो क्या किया हमने, इस लो से और इस यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जब ये बढ़ रहा था तो रिस्पेक्ट करते हुए बढ़ा, एंड क्योंकि यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया, देन उसके बाद ऊपर गया, तो ये इसकी रिस्पेक्ट करता है। देन नीचे आया, यहाँ रुका, यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला, मतलब कुल मिला के इसके रिस्पेक्ट के साथ बढ़ और गिर रहा है अभी तक। तो अभी क्या हुआ, इसने इस लेवल का सपोर्ट लिया, वापस जब अपमूव आया अगेन 0.61 का इसको मिला रेजिस्टेंस, वहाँ से रेजिस्टेंस के बाद ये फिर से घूम चुका है अपने बॉटम की तरफ को। एक और चीज़ अगर हम बात करें, एज़ पर माई एक्सपीरियंस जितने भी मैंने फिबोनाची के हिसाब से ट्रेड लिए हैं, हो सकता है आपका कुछ और एक्सपीरियंस हो, जब भी कोई ट्रेड फॉल होता है, अगर हम इसको देखें, ये अगर यहाँ से रिट्रेस हो गया तो हो गया, यहाँ से हो गया तो हो गया, 0.61 से भी हो गया तो हो गया, लेकिन अगर एक बार उसको टेस्ट कर लेता, 0.78 को अगर टेस्ट कर लेता है तो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। जैसे यहाँ आया कि अगर ऊपर जाए, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिले, देन उसके बाद ये वापस से एक बार कंटिन्यू करता है अपने नीचे, देन उसके बाद ये फाइनल ट्रेंड को डिसाइड करता है अपना। ये कई दफ़ा हुआ है। लेट्स सी, मार्केट में अगर हम बात करें, कोई भी रूल नहीं है, जैसे 2 2 4 ही होता है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का खेल होता है, पॉसिबिलिटी होती है, एनालिसिस होती है कि 70 टाइम हम सही हो सकते हैं या 60 टाइम हम सही हो सकते हैं। लेट्स सी क्या इसी तरह भी ये करता है कि एक बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, जिस तरह से एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है एक बार इसको ब्रेक करे, देन उसके बाद ही ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़े, देन उसके बाद घूमे। तो लेट्स सी किस तरह से काम होता है। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी के वीकली के टाइम फ्रेम में इसने परफेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, और इस वीक का जो कैंडल बनी है कंप्लीट बेयरिश कैंडल बनी हुई है, ये आपको साफ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिखेगा वो दिखेगा ये रिसेंट के लोज ही हमें दिखेंगे। रिसेंट के लोज जो अपने आप 0.78 के आसपास है, और प्लस ये तो फिबोनाची के हिसाब से भी आ गया आपके सामने ये लेवल, और साथ ही में अगर हम बात करें प्राइस एक्शन, ये वही लेवल है जिसने बहुत समय यहाँ पे बिताया था। इसी लेवल के बाद ब्रेकआउट आया था और इसी लेवल के आसपास मार्केट घूम के आ चुका है। तो यही है, जब भी मार्केट में कभी हमसे रैली छूट जाती है, चेज करने के बजाय हम अगर वेट करें तो शायद हमें फिर से वो लेवल्स दिख जाएंगे। हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात कर सकते हैं, कई बार हमसे रैली छूट जाती है तो हम चेज करते हैं और फिर यहाँ फंस जाते हैं मार्केट वापस। तो इसलिए खासतौर पर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में होता ही है, इसलिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। इतना हमें समझ में आ गया। तो ये क्या, इस वीक के कैंडल हमें ये बता रही साफ साफ, और कल की न्यूज़ हमें ये बता रही कि यहाँ पर और भी कट लग सकता है, प्राइस में और भी कट लग सकता है इस वीक में, और ख़ास तौर पे मंडे को हमें एक बड़ा कट के साथ मार्केट ओपन होते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए आईटी सेक्टर में यहाँ जो वीकनेस रिमेन रहेगी, तो ऐसे में ये सपोर्ट अगर हम बात करें, इसको वनडे में समझने की कोशिश करें एक सेकेंड, तो आपको और भी चीज़ समझ में आएगी। अभी आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। फिबोनाची के हिसाब से ये लेवल आ रहा था, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल आ रहा है फर्स्ट सपोर्ट। ओके, ये आप समझ गया। और ये जो लेवल निकल के आ रहा है, यानी यहाँ से ये थोड़ा नीचे है और यहाँ से 4-5% के आसपास डाउन टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, फर्स्ट जब आप वनडे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड, और अगर ये अभी तक आपको डबल बॉटम मिल चुका है, अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉटम। पॉसिबिलिटी क्या है, ये नीचे आए, यहाँ पर आए और यहाँ पे ये होल्ड कर जाए एक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, एक केस। दूसरा केस अगर जो हमने जस्ट डिस्कस किया है कि फिबोनाची के हिसाब से अगर 0.78 तक कोई शेयर कोई इंडेक्स आता है, तो एक बार पॉसिबिलिटी हो जाती है उसको ब्रेक करके एक बार नीचे आ जाए, तो दूसरे केस में आपको मिलेगा नेक्स्ट सपोर्ट ये। मतलब हम सभी को ये यहाँ तक निफ्टी आईटी का सेक्टर भी, ये जो इंडेक्स है, आते हुए नजर आएगा, और ये है इसके ए लेवल, उसी चैनल के हम बात कर रहे हैं। पिछली बार इसने इस चैनल के अपर यहाँ से सपोर्ट से बाउंस हुआ, हो सकता है इस बार नीचे, तो मैक्सिमम जो डाउन साइड दिखेगी
दिख सकती है, वो यहाँ तक इससे नीचे तो नहीं दिखती है एज ऑफ नाउ। वो भी तब है जब ये यहाँ पर हो सकता है ट्रिपल बॉटम भी बना दे। इसलिए आपको आईटी सेक्टर में एज ऑफ नाउ थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। इस न्यूज़ से पहले ही हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी, अभी तो और भी कंफर्म हो गया। एंड जिस तरह से वहाँ का सेक्टर टूटा है तो थोड़ा सा हमारे यहाँ भी वीकनेस रह सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखें। अभी भी अगर हम करंट प्राइस से देखें, इसको परसेंटेज के फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो लगभग 5 से 6% तो यहाँ पर है, 5% के अराउंड। तो इतना वीकनेस तो और आपको देखने को मिल सकती है। तो इससे होगा क्या, फिर चाहे आपके लार्ज कैप के स्टॉक्स हों या फिर मिड कैप के, सभी में हमें थोड़े थोड़े और भी डाउन साइड देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केटिंग लेवल के आसपास आएंगे विल सी कि किस तरह का यहाँ पर फॉर्मेशन बन रहा है। कुछ क्वांटिटी अच्छे शेयर अच्छे जो लेवल्स पे आ चुके होंगे, जब मार्केट इस लेवल पे आ चुका होगा, इंडेक्स की हम बात करें, कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपके पास कैश है। दूसरी, अगर हम एवरेज है करना है, इन लेवल के आसपास एवरेज करना है, फिर इन लेवल के आसपास कहाँ फेवरेबल है आप खुद ही बता सकते हैं। और इस लेवल के आसपास हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी का एक पेन है। लेकिन एक और चीज़ ये भी डिस्कस कर दें, जो ये जो इस टाइम का जो फॉल है ये लास्ट लेग रहेगा। देन उसके बाद ये चीज़ें रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगी। लास्ट लेग कितने 2 महीने चल सकता है, 1 क्वार्टर चल सकता है, या 1 महीने की बात है, ये तो आपको हमें टाइम ही बता देगा। अदरवाइज ये लास्ट लेग के बाद चीज़ें हो सकती हैं ये रिजॉल्व भी हो जाएँ। हो सकता है इस तरह से रिजॉल्व हो सकता है ये इस तरह से रिजॉल्व हो, लेकिन जैसे भी होगा वो हमें समझ में आ ही जाना है। इसीलिए हम बात करें लास्ट लेग ऑफ ये जो कंसोलिडेशन है, जो 1 साल से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, उसका है। देन उसके बाद हो सकता है हमें मार्केट में वापस से फिर एक रिकवरी का साइन दिखे, लेकिन कब होगा वो तो हम आपको टेलीग्राम पर डेली बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हमारे एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे नॉलेज है, उसके बेसिस पे जब मार्केट अप ट्रेंड में आया था आपको अप ट्रेंड बताया, 18,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में। अभी वही कैश को लेके बैठे हैं कि मार्केट जब नीचे आएगा देन उसके बाद हम री इन्वेस्ट करेंगे अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म को कुछ हिलाया नहीं है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस लेवल के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, देन इन लेवल के आसपास। तो कुल मिलाकर रेडी हम एज ऑफ नाउ, और आप भी मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि आपको थोड़ा सा और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है आईटी के स्टॉक्स में भी एंड मार्केट में भी। तो आपको क्या लगता है, आप चाहे तो अपनी राय भी हम तो पहुंचा सकते हैं, थोड़ा कमेंट में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं, सो दैट बाकी लोग जो उसको पढ़ रहे हैं वो भी समझ पाए आपके नॉलेज के थ्रू भी। चलिए कमेंट में बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड ये है एक चीज़, सॉरी ये रह गया था, इसको आप वनडे में ज़रा देख लीजिए। वनडे का टाइम फ्रेम भी आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका पैटर्न बना था समवेयर, अगर आप इसको देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया। अभी क्या है कि उन्हीं लेवल को टेस्ट करने के लिए यार अपने इन्हीं लेवल के आसपास पहला सपोर्ट इसको यही मिलेगा। बट ये सारे टेस्टेड लेवल है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा देर होल्ड ना कर पाए। तो यही है हमारे लिए जो हम स्ट्रॉन्ग से सपोर्ट की बात करें। वैसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये ब्रेक यहीं पर हो गया था, तो इसलिए फर्स्ट सपोर्ट यहीं इसी लेवल के आसपास आएंगे, या फिर ये कहें थोड़ा इन्हीं लेवल के आसपास आएंगे, देन ये लेवल आ जाएगा। और उसके बाद 3 सपोर्ट ये दिख रहा है। ये तो अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुकेगा कम ही शायद, और यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बनते हुए नज़र आ रही है। तो यह है वनडे का टाइम फ्रेम, और किस तरह से सेलिंग हो रही है। आप नीचे वॉल्यूम देखें, जब से इसमें सेलिंग हो रही है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें इस जोन में देखें आप, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सेलिंग भी हो रही है वॉल्यूम के साथ, यानी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्लस एफआईएस की पोजीशन को डेली बेसिस पे हम देखें, वो भी थोड़ा सा इंडेक्स में बियरिश होते जा रहे हैं। तो ये भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ एज ऑफ नाउ। बाकी आपकी जो भी राय है आप तक हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के थ्रू। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें हमने बिल्कुल शॉर्ट वे में जितने हो सके उसको कंक्लूड करने की कोशिश की है।